अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इसी जगह पर यहाँ के कुछ छात्रों द्वारा पिछले हफ्ते बाबरी मस्जिद विध्वंस दिवस की बरसी पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के ऊपर पूरे अलीगढ़ शहर में या कह लें पूरे देश भर में एक बवाल सा मचा हुआ है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम फरीद मिर्ज़ा है। आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं, क्योंकि जिन बेस पे लगाए जा रहे हैं, जो हम लोग मतलब वहाँ जमा हुए थे, वो सबसे पहली बात कि वो कोई प्रोटेस्ट नहीं था और कोई वो मार्च नहीं निकाला गया था। मतलब एक कॉमन जो है वो डिस्कशन था वहाँ पर, चंद जो है कि तलबा जमा होकर के डिस्कशन कर रहे थे, और जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत हमें इस चीज़ का राइट है, हम इन सब चीज़ों को कर सकते हैं, एक बात। और दूसरी बात, जो देवी देवताओं की बातें कही जा रही हैं कि जो हमने गलत कहा है, ऐसा कुछ हमने कोई अल्फाज वहाँ पर किसी देवी देवताओं को कुछ भी हमने नहीं कहा है, और ना हमने ना पहले कभी कहा है, ना अभी कहे हैं, ना उस बाइट में हमने कहा है। और दूसरी बात, जो हम पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हूँ। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, इसलिए इस तरह से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। वरना न जाने कैसे कैसे लोग क्या क्या बातें कह जाती, उनके साथ कुछ भी नहीं होता। पर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, इसलिए हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। और जो हम पर मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, ये जो है कि बिल्कुल निराधार हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कदम है आप लोगों का, क्या होगा? अगला कदम स्पष्ट है। 5 से 7 दिन का जो समय प्रशासन ने हमसे मांगा है वो दे दिया गया है। अगर 5 से 7 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो शौर्य दिवस का जो मनाने का हमारा जो ऐलान था वो जारी रहेगा, और हम शौर्य दिवस को और भव्य तरीके से उसी स्थान पर मनाएंगे अगर 5 से 7 दिन में गिरफ्तारी नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती है तो। आपका नाम क्या है? सलमान गौरी। अच्छा, आप क्या कहेंगे जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं? हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है। पहली बात तो मैं उस इवेंट का हिस्सा नहीं हूँ, और दूसरी चीज़, जो भी बच्चे या जो भी स्टूडेंट साथी हमारे वहाँ पर थे उस इवेंट में जहाँ पहुँचे थे, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है जो असंवैधानिक हो। उन्होंने तमाम चीज़ें संविधान के दायरे में रहते हुए और अदालत उज़्मा के उस फैसले को भी मानते हुए बस अपने इजहार का ये किया कि हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। किसी के दिल के राज में कुछ भी है तो अपने दिल की उसकी जो दिल की तड़प है वो अपने इजहार कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद फिर कुछ यहाँ पर जो अलीगढ़ में तंजीमें जो हैं उनके कहने पर 6 दिसंबर की इस इवेंट को 10 दिसंबर पर FIR की जाती है। उसके बाद फिर ये आज की डेट में उन्हीं लोगों के कहने पर वहाँ की जो ये अलीगढ़ का प्रशासन जो है ये कह रहा है कि हाँ, इन पर हम राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करेंगे और इनको हम जेल भेजेंगे। ऐसा हम स्टूडेंट्स के खिलाफ़ क्यों नाइंसाफ़ी की जा रही है? क्योंकि अगर आज वो ओहदे पर बैठे हुए हैं तो क्या हम ख़ास करके क्यों ये किया क्यों जा रहा है? क्योंकि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, इसलिए उनके खिलाफ़ FIR नहीं की जा रही है। और यहाँ पर हम लोगों पे सबसे पहला जो केस हमारे ऊपर बुक किया गया है और हमारे दोस्तों पर, वो 188 का है। अगर हमने 144 का उल्लंघन किया है तो क्या वहाँ पर तसले में सजाकर वहाँ पर मिठाई बांटी जा रही थी सिंगल करके? वहाँ पर तकरीबन कम से कम हमको लगता है, जो आज हम सबके सामने वीडियोज़ आई हैं, तकरीबन वहाँ पर जमा होने में तकरीबन 500 लोग होंगे, कम से कम 500 लोग होंगे, और यहाँ पर हम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 लोग रहे होंगे। हम पर FIR होता है लेकिन उन पर अब तक कोई FIR नहीं। अगर यहाँ पर 144 लागू है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये प्रशासन का दोगलापन है। लेकिन मैं ये मानता हूँ प्रशासन हमारे साथ था, लेकिन वो 9 तारीख तक, उसके बाद से सारी चीज़ें उनके हाथ से जैसे लग रहा निकल चुकी है। मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि आप देश हित के लिए हैं, स्टूडेंट्स के हित के लिए हैं, आप हम सब के हित में काम करें और हम लोगों पर तमाम चीज़ें वो देख कर कार्रवाई करें। मुझे उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मसला यही है कि हम स्टूडेंट्स हैं तो इसका लिहाज हर एतबार से किया जाए। ये मेरी गुजारिश है प्रशासन से खास करके।